गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? दिस इज विजय सर. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वॉइस. Yesterday I taught you about present continuous tense voice and simple present tense, and now today I will teach you about present perfect tenses voice. So look at this. Present perfect tense voice. तो मैं बताना चाहूंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो रूल होता है एक्टिव में, वो क्या होता है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो एक्टिव वॉइस का रूल होता है वो आप देखेंगे. ये है आपका एक्टिव वॉइस का रूल. एक्टिव वॉइस का रूल होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट. ये क्या है? एक्टिव वॉइस. सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज या हैव का प्रयोग करेंगे हम लोग. उसके बाद वर्ब 3 फिर ऑब्जेक्ट. इसका पैसिव रूल देखिए क्या कहता है, कैसे बनेगा. पैसिव आपका बनाने के लिए देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये ऑब्जेक्ट इधर आएगा. क्लियर? ये ऑब्जेक्ट यहां लाएंगे तो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट. इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज हैव. इसके साथ आपको क्या करना है कि बीन का प्रयोग करना है. ओके? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन. इसके बाद देखेंगे कि ये क्या है? वर्ब 3 है. ये वर्ब 3 आपको यहां दिखना है, लिखना है. इसके बाद बाई के रूप में जो एजेंट होता है बाई हो जाएगा और ये सब्जेक्ट यहां आएगा तो क्या बनेगा? हमारा ऑब्जेक्ट बन गया. तो आपने देखा एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. इसका पैसिव फॉर्म कैसे बनेगा? सब्जेक्ट अर्थात ये ऑब्जेक्ट यहां आया है. इसके बाद हैज है प्लस बीन प्लस V3 फिर बाई, बाई के बाद ऑब्जेक्ट. अब आप देखेंगे एक एग्जांपल. क्लियर? एक चीज ध्यान होगा आपको कि हैज और हैव जो हेल्पिंग वर्ब है उसका प्रयोग कहां होता है, मैं जानना चाहूंगा. आपको मैं बताया था पिछली कक्षा में, तो चलिए आपको नहीं मालूम है तो मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूं कि हैज और हैव का प्रयोग जो हेल्पिंग वर्ब है वो ध्यान से सुनिएगा कि आई, वी, यू, दे के साथ हैव का प्रयोग करेंगे और ही, सी, इट और नेम के साथ हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं. क्लियर? तो ये आपका एग्जांपल हम एक बता देते हैं. देखिए सबसे पहले एक सब्जेक्ट लेंगे तो सब्जेक्ट मान लीजिए आई. क्लियर? इसके बाद आई के साथ हमने क्या बताया? हैव देना है आपको. तो आई हैव, आई हैव. अब देखिए एक वर्ब चुनिए. आई हैव मैंने क्या किया तो किसी भी तरह से लिख सकते हो. तो आई हैव रिटेन. आपने लिखा मतलब आई हैव रिटेन क्या लिखा? ऑब्जेक्ट में ए पोयम. मैंने एक कविता लिखा है. आई हैव रिटेन ए पोयम. ये है आपका एक्टिव में. देख लीजिएगा ध्यान से. आई सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब, रिटेन वर्ब 3 और ए पोयम ऑब्जेक्ट. क्लियर? तो इसका हम लोग पैसिव बनाएंगे. पैसिव में क्या कह रहा है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लाएंगे. तो ऑब्जेक्ट हमारा कौन है? ए पोयम है. ए पोयम, ए पोयम. इसके बाद देखिए ए पोयम यहां सिंगुलर हो गया. सिंगुलर जब होता है तो हैज हो जाएगा. ए पोयम हैज और इसके साथ आपको बीन देना है. ए पोयम हैज बीन. क्लियर? ए पोयम हैज बीन. इसके बाद क्या कह रहा है? वर्ब 3. तो वर्ब 3 हमारा कौन है? ऑलरेडी ये मिला हुआ है. ए पोयम हैज बीन रिटेन बाय मी. क्लियर? नेक्स्ट एक और एग्जांपल हमें देखना
बता देना चाहता हूं। एग्जाम्पल आपका एक और है, देख सकते हैं। सी हैज लॉस्ट द पर्स। सी हैज लॉस्ट द पर्स। अब इसको हम लोग पैसिव बनाएंगे। द पर्स हैज बीन लॉस्ट बाय। सी का क्या हो जाएगा, हर होता है पैसिव में, बताया गया आपको पहले भी। सी हैड लॉस्ट द पर्स, द पर्स हैज बीन लॉस्ट बाय हर। तो आपने देखा, दो उदाहरण के साथ हमने इसको आज समझाने का प्रयास किया आपको, और मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी आज की जो ये हमारा ऑनलाइन क्लास की जो वीडियो है उसे मैं समाप्त करता हूं।